सरसों की खूबसूरत लहलहाती हुई फसलें पाकिस्तान में रहने वालों के लिए अजनबी नहीं। सरसों, सरसों का तेल, सरसों का साग और सरसों के खूबसूरत फूलों से यहाँ के रहने वाले सदियों से मानूस हैं। कुदरत का ये अनमोल और जाज़िबे नजर तोहफा हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात में शामिल है। सरसों का साग तो हमारे रिवायती खानों की जान है। इंसानी ज़रूरियात पूरी करने के अलावा इसकी खल दूध देने वाले जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरा करती है। हकीकत में सरसों की असल पहचान इसके रोगन यानी तेल की वजह से है। ज्यादा अरसे की बात नहीं, कुछ अरसे पहले घरों में खाना पकाने के लिए घी और मक्खन के अलावा सरसों का तेल भी इस्तेमाल किया जाता था। आज भी जबकि कई तरह के बनास्पति घी और चिकनाइयाँ बाजार में दस्तयाब हैं, शहरों और कस्बों में कोल्हू की मौजूदगी और इसकी आवाज इस बात की गवाही देती है कि सरसों का तेल अपनी अफादियत कायम रखे हुए है। पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी की वजह से खुर्दनी तेल की जरूरियात में शदीद इजाफा हो रहा है। मुल्क की जरूरियात पूरी करने के लिए मकामी वसाइल के अलावा खुर्दनी तेल की मुख्तलिफ अक़साम दरामद करना पड़ती हैं और गुज़श्ता सालों में तो इनकी दरामदात में बेतहाशा इजाफा हुआ है। रवायती सरसों के तेल में चूंकि चंद खास कुदरती मादों की वजह से कड़वाहट पाई जाती है, लिहाजा इसे ज्यादा पसंद नहीं किया गया और दूसरे दरामद शुदा खुर्दनी तेलों की वजह से इसकी मकबूलियत कम होती चली गई। पाकिस्तान में खुर्दनी तेल की अजनास में सरे फहरिस्त बनौला यानी कपास के बीज हैं और इसके बाद सूरजमुखी, सरसों और राई की फसलें हैं जो मुल्क की जरूरियात का तकरीबन 30% हिस्सा फराहम करती हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सरसों और राई की पैदावार तकरीबन 8 मन फी एकड़ है, जो कि इंतहाई कम है और जदीद रिसर्च और तरीके काश्त से इस पैदावार को 100% से भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। पाकिस्तान ज़रई तहक़ीक़ाती काउंसिल मुल्क का वो इदारा है जो कि मुल्की ज़राअत की तरक्की के लिए हमा वक्त कोशा है। इस तहक़ीक़ाती इदारे के मुख्तलिफ शोबाजात में साइंसदान फसलों के बारे में तजर्बात और तहक़ीक़ में मसरूफ हैं और अपनी कामयाबियों को काश्तकारों तक पहुँचाकर मुल्क की ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए कोशा हैं। बारानी ज़रई तहक़ीक़ और तरक्की यानी बार्ट प्रोजेक्ट पाकिस्तान ज़रई तहक़ीक़ाती काउंसिल का वो इदारा है जो खुसूसी तौर पर बारानी इलाकों में ज़रई तहक़ीक़ और तरक्की के लिए काम करता है। ये इदारा सीडा यानी कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के इश्तराक से काम कर रहा है। मुल्क में रोगनी अजनास की पैदावार की शदीद जरूरत और इसकी काश्त में जदीद तरीकों और टेक्नोलॉजी की अहमियत के पेश नजर बार्ट प्रोजेक्ट के तहत खुसूसी तौर पर 2 ऐसी फसलों पर तहकीक की जा रही है जो पाकिस्तान में रोगनियात की पैदावार में बहुत अहमियत रखती हैं। ये फसलें सरसों और राई की हैं। बार्ट के साइंसदान इस तहकीक में मसरूफ हैं कि सरसों की काश्त को रोगनी जिन्स की काश्त के तौर पर किस तरह से बढ़ाया जा सके और इसके अंदर कड़वाहट को खत्म करके इसको खुर्दनी तेल के तौर पर तिजारती बुनियाद पर मुतारिफ कराया जाए, जिसमें कामयाबियां हासिल हो चुकी हैं। बार्ट के साइंसदानों ने काफी तहकीक और तजर्बों के बाद मुल्क के तमाम इलाकों में कैनोला किस्म की मीठी सरसों की काश्त के लिए मौजू औकात, जमीन की तैयारी, खाद और जरासीम कुश अदवियात का इस्तेमाल और बीज की मिकदार का बेहतर तरीका दरियाफ्त किया है। इन तरीकों का लिहाज रख कर अगर काश्तकार हजरात मीठी सरसों की फसल बोएंगे तो यकीनन बेहतर फसल हासिल कर सकेंगे। सेहत के नुक्ते नजर से जिसका तेल अपनी कुदरती खुसूसियात की वजह से तमाम दूसरे तेलों से बेहतर पाया गया है। कैनोला की बेहतर फसल हासिल करने के लिए सबसे पहला मरहला जमीन की तैयारी का है। सरसों को भारी मैरा जमीन पर काश्त करना चाहिए। सेमज़दा और रेतली जमीन पर अच्छी फसल नहीं होती। बारानी इलाकों में जहां खरीफ के मौसम में खेत खाली रहते हैं, वहां मौसम बरसात से पहले एक दफा गहरा हल चलाना चाहिए। इस तरह वतर महफूज हो जाता है। मौसम बरसात के बाद जमीन पर हल न चलाएं, बल्कि काश्त से पहले हल्का हल चलाकर सुहागा दे दें ताकि वतर जाया न हो। अच्छी फसल हासिल करने के लिए ये जरूरी है कि काश्त के वक्त खेत वतर में हो और अच्छी हालत में हो। काश्तकार हजरात के लिए इस बात का भी खास ख्याल रखना जरूरी है कि कैनोला का बीज 1 इंच से ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए,
क्योंकि अगर बीज ज्यादा गहरा बोया गया तो फसल का उगाव बेहतर नहीं होगा। जो काश्तकार नहरी इलाकों में मीठी सरसों यानी कैनोला की काश्त करें, उनके लिए जरूरी है कि काश्त से पहले 2 या 3 मरतबा हल चलाकर और ढेलों को तोड़कर जमीन को हमवार कर लें। इसके बाद जमीन को पानी देकर 2 कम गहरे हल चलाकर सुहागा दे दें। नहरी इलाकों में भी काश्त के वक्त जमीन का अच्छी हालत और वतर में होना जरूरी है। नहरी इलाकों में सरसों की फसल को 12 से 15 इंच पानी की जरूरत पड़ती है, जो कि 3 से 4 मरतबा आपाशी से पूरी की जा सकती है। बाढ़ के ज़रिए साइंसदानों की सिफारिशात के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कैनोला किस्म की मीठी सरसों की काश्त और इसकी देखभाल के लिए मौजूद तरीका इस तरह है। सरहद और शिमाली पंजाब में मीठी सरसों या गोभी सरसों की सिफारिश शुदा अक़साम काश्त करने के लिए मुनासिब वक्त 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक है। इस फसल के ज्यादा बेहतर नताइज हासिल करने के लिए सही मिक़दार में खाद का इस्तेमाल जरूरी है, जिसके लिए काश्तकार हजरात फी एकड़ 36 किलो नाइट्रोजन और 24 किलो फास्फोरस खाद डालें। इस तरह इस फसल की काश्त के लिए 2 ता 2.5 किलोग्राम बीज फी एकड़ इस्तेमाल करें। बेहतर तरीके काश्त ये है कि बीज बजरिया छट्टा काश्त करें। जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के काश्तकार हजरात भी मीठी सरसों की काश्त के लिए इसी तरीके पर अमल करें। फर्क सिर्फ ये है कि जनूबी पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान में काश्त की तारीखें अक्टूबर के वस्त से नवंबर के वस्त तक ज्यादा बेहतर हैं। जड़ी बूटियां खत्म करने के लिए सूबे सरहद के काश्तकार बीज बोने के 2 माह बाद 1 से 2 बार हाथ से गोडी कर लें, जबकि शिमाली और जनूबी पंजाब के काश्तकार बीज बोने के 30 से 45 दिन बाद गोडी करें। शिमाली पंजाब और सूबे सरहद में कैनोला किस्म की मीठी सरसों या गोभी सरसों में तेला और गोभी सुंडी कीड़े लग सकते हैं, जिनके लिए जरूरी है कि डाइमेक्रोन 200 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में सफेद कुंगी या पाउडरी फफूंदी की बीमारियां लग सकती हैं, जिनके लिए सिफारिश करदा अद्वियात स्प्रे की जा सकती हैं। इस स्प्रे से आपकी फसल बीमारियों से महफूज रहेगी। मुल्क के तमाम इलाकों में कैनोला किस्म की मीठी सरसों काश्त करने वाले काश्तकार कटाई उस वक्त शुरू करें जब 30 या 40% फलियां भूरी हो जाएं। इसके बाद 8 से 10 दिन तक फसल धूप में खुश्क करनी चाहिए। इस फसल को गहाई के लिए ट्रैक्टर या बैलों को ढेर पर चलाकर गहाई करें और फिर उड़ाई का अमल करें। कैनोला किस्म की मीठी सरसों की अच्छी फसल काश्तकार हजरात मेहनत और सही तरीके काश्त की बदौलत हासिल कर सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि बेहतर से बेहतर फसल हासिल करने के लिए पूरी तवज्जो और मेहनत के साथ बताए गए तरीकों से काश्त की जाए। फिल वक्त बाढ़ ने एक मंसूबे के तहत कैनोला किस्म की मीठी सरसों की काश्त का हमाजहती प्रोग्राम शुरू किया है। इस सिलसिले में दरामदशुदा 00 अक़साम बारानी इलाकों पुठोहार, पेशावर और स्वात की वादी में काश्त की जा रही है। खुश्क साली की कैफियत के बावजूद ये फसल 800 किलोग्राम फी हेक्टर की पैदावार ले सकती है, जो कि एक बड़ी कामयाबी है। इब्तिदान बाढ़ के मंसूबे के तहत तजरिबाती तौर पर तकरीबन 37 टन बीज से मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद रोगन हासिल किया गया है, जिससे 2.5 लीटर के डब्बे तैयार किए गए। इस तरह हासिल करदा तेल ऑयल लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया और इसे इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद करार दिया गया। ये कैनोला किस्म का तेल कोलेस्ट्रॉल से पाक है और इसमें आम सरसों या राई के तेल के बरक्स किसी किस्म का भी नाखुशगवार जायका या बू नहीं होती। इसके अलावा इसमें मौजूद चिकनाई मार्केट में दस्तयाब किसी भी खुर्दनी तेल से कम पाई गई है। इस मीठी सरसों के तेल में चिकनाई बाजार में पाए जाने वाले तेलों की निस्बत बहुत कम है, जो कि इसके सेहत बख्श तेल होने की बेहतरीन जमानत है। बाढ़ के मंसूबे के तहत मीठी सरसों से हासिल करदा ये कैनोला खुर्दनी तेल आवाम के इस्तेमाल और उनकी राय जानने के लिए महदूद तिजारती बुनियादों पर यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के ताउन से मार्केट में लाया गया, ताकि सार्फिन की राय और पसंदीदगी से भी आगाह हुआ जा सके। अब तक के तजर्बात से ये बात साबित हो चुकी है कि 00 से हासिल करदा कैनोला ऑयल
کسی بھی دوسرے خوردنی تیل کے مقابلے میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ اپنی خصوصیات کی بنیاد پر دیگر خوردنی تیلوں پر فوقیت بھی رکھتا ہے۔ اگر اس کی کاشت تجارتی بنیادوں اور وسیع پیمانے پر کی جائے تو یہ ملکی خوردنی تیل کی ضروریات کو پورا کرنے میں ممد ثابت ہو سکتا ہے، اور اس طرح نہ صرف یہ کہ ملکی معیشت کو زر مبادلہ کی بچت کی شکل میں فائدہ پہنچے گا، بلکہ ہمارے کاشتکار بھائی بھی اس سے اپنی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ کر سکیں گے۔